मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ NS इंडिया। देश में किसी को जनता की चिंता है ही नहीं। घमासान मचा हुआ है तो एक राजनीति पार्टी दूसरी राजनीति पार्टी को किस तरह से नीचा दिखा सके। कहीं पर मुफ्त रेवड़ी पर तो कहीं 50-50 खोखा, तो कहीं पर चाचा भतीजा और कहीं पर ईडी और CBI, तो कहीं पर कुछ। इन तमाम के बीच कांग्रेस पार्टी काले जादू के बाद देश भर में अपना अस्तित्व बचाने के लिए एक अहम मुद्दा महंगाई को अपना हथियार बनाकर सियासी जमीन बनाने की कोशिश कर रही है और इसी से सरकार को घेर रही है। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में महंगाई चौपाल लगाकर महंगाई पर चर्चा कर रही है। सबसे ज्यादा परेशान यही गरीब तबका है। परेशान अंबानी अदानी है ही नहीं, वो तो खुश है। पूरे विश्व में इतना सारा ये कोरोना का विकोप आ गया, सारा विश्व पीछे गया, हमारा अंबानी अदानी सबसे आगे गया। वो कैसे भाई? तो हमारी ये सिर्फ कांग्रेस को दिखाई देता ऐसा नहीं। आज आपको भी तो ये गैस का बाटला, आप सारे लोगों को, मीडिया को भी गैस का बाटला तो 1100 रुपये में भी मिलता होगा ना, या आपको मोदी जी 300-400 में बेचते हैं? नहीं बेचते। तो ये गरीब की आवाज़, ये सबकी आवाज़ बन के राहुल गांधी रास्ते पे उतरे हैं, कांग्रेस रास्ते पे उतरी है और सारे देश में उतरी है। और एक बात जो बब्बू भाई ने कहा और किसी व्यापारी भाई ने कहा कि जब ये क्या करेंगे आखिर में, ये हिंदू मुसलमान जो अभी भी करते आए हैं, जो यूपी में हुआ आपने देखा, और हम लोगों को उसमें उलझा के अपना जो ये उल्लू सीधा करेंगे। लेकिन अब उससे भी उभर के देश की जनता आगे आ चुकी है, क्योंकि उनको ये पता है एक बार ये सत्ता पे आने के बाद सिर्फ और सिर्फ गरीब को लूटने का ही काम करते। जितने भी कानून बने वो गरीब को लूटने के काम बने। अगर आपके दूध के ऊपर GST लगता है, आपके बच्चे के दूध के ऊपर भी GST लगता है, आप जो पेंसिल लेते हैं उसके ऊपर GST लगता है, तो बचा क्या है? ये तो बताइए। तो उसके खिलाफ अगर कोई नहीं लड़ रहा, कांग्रेस लड़ रही है और ये हमारा फर्ज है। तब जो गोरों ने, अंग्रेजों ने यही किया था, वो तो सिर्फ पीस रहे थे जनता को, और जनता को पीस के पैसे कमा रहे थे। नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार, भाजपा की सरकार यही कर रही है। उसके खिलाफ ये हमारी लड़ाई है गरीबों की। नहीं, महंगाई के ऊपर ऐसा कोई भी महीना नहीं जाता होगा जो कांग्रेस पार्टी का कोई ना कोई कार्यक्रम महंगाई के लिए नहीं होता हो। हमारी सरकार यहाँ थी तो उससे महंगाई का कोई भी लेना देना नहीं था, क्योंकि सारी महंगाई का जो एक जड़ है वो सेंटर होता है जो दिल्ली है, और दिल्ली से ही सारी महंगाई की शुरुआत होती है। किसी स्टेट से महंगाई की सरकार का कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि GST एक ऐसा हमारे ऊपर बोझ है जो सरकार ने हमारे ऊपर लगाया है कि हम लोग कोई भी चीज़ अगर परचेस करने जाते हैं तो हमको GST देना है, जो हमको रिफंड नहीं होती। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमको राजनीति करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमको जो दुख है, हमारी जो परेशानी है, आपने देखा होगा कि कोरोना के काल में जो यही 90 फीट पे ऐसा ही 10 से 15 हज़ार लोग यहाँ लाइन में लगते थे एक छोटे से पाव किलो चावल के लिए, खाने के लिए। उनकी क्या परेशानी हो सकती है, क्या मजबूरी हो सकती है। तो ये सरकार ने उन लोगों को कभी नहीं पूछा कि इनका हाल क्या है। धारावी जैसे हज़ारों ऐसे सलम थे उस दौर में, ऐसे हज़ारों लाखों ऐसे गांव थे इस मुल्क में जो परेशान थे और सरकार की तरफ को एक उम्मीद लगा के बैठे कि सरकार हमारी कोई मदद करेगी। लेकिन कहीं से भी सरकार ने लोगों को कोई ऑक्सीजन की कमी हुई वो पूरा नहीं करा, दवाइयों की कमी को पूरा नहीं करा, बेड अवेलेबल नहीं कर पाए, लोगों को खाना नहीं दे पाए। उस दौर में जो हालात थे, वो हालात से जब कांग्रेस पार्टी ने राजनीति नहीं की, तो इस महंगाई में भी राजनीति नहीं है, बल्कि हमसे जो हुआ हम लोगों की मदद के लिए खड़े रहे और आज भी खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। दोस्तों, महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जो देश में हर कोई इससे बेहद परेशान नजर आता है। एक माँ, एक बीवी और एक बेटी, एक बेटा, एक पति, हर कोई इससे परेशान नजर आ रहा है और हर एक पर महंगाई का बोझ इस कदर बढ़ चुका है कि तनख्वाह कम है और खर्चा ज्यादा है। जो सामान रसोई में कल आ जाता था, आज वो सामान खरीदने से भी लोग डर रहे हैं। धारावी पे चौपाल मीटिंग ली गई है महंगाई पर। इसमें सबसे ज़्यादा अगर महंगाई का असर पड़ता है तो वो महिलाओं पर पड़ता है, एक माँ पर पड़ता है। जिस तरह उसके रसोई का सामान, उसके घर का सामान, उसके बच्चों को पढ़ाना, उसके बच्चों पर खर्च करना, जो महंगाई औरतें देखती है, एक माँ समझती है, शायद वो कोई और नहीं समझ सकता। तो आइए, यहाँ कई माएँ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि आप अपने घर को बढ़ती हुई महंगाई से किस तरह मैनेज कर रही हैं। मैनेज तो बहुत सोच समझ के करना पड़ता है, क्योंकि जब हमारे आदमी हमको कमा के ला के देते, उस टाइम पे 200 में भी हमारा पूरा हो जाता था। लेकिन आज के दौर में अगर 1000 रुपये भी रखें हम
तो पूरा नहीं होता। अभी सिलेंडर का भाव ही देख लो, पहले 350 था, अभी 1000 के पार है। अब सिलेंडर लेने के लिए भी हमको 10 बार सोचना पड़ता है, तो ऐसे में इंसान भूखा ही मरना पड़ेगा ना। पहले 2 रोटी खाते थे, अब तो आधी रोटी 1 रोटी में गुजारा करना पड़ रहा है। लेकिन जितना जो पहले 200-250 में चलता था, अभी तो 700-1000 रुपये में भी पूरा नहीं पड़ता है। वही तो महंगाई की वजह से अभी वो गैस का भी भाव बढ़ रहा है, सब्जी भी। अभी हम लोग तो सब वही टेंशन आते है कि सब्जी क्या बनानी था। सब्जी 100 रुपया लेते जाते तो 1 रुपया भी हाथ में नहीं उठता है। पहले तो ऐसे हमारा थोड़ी बचत होता था, अभी बचत भी नहीं। अभी मैं खुद जॉब भी जाती हूँ, 14,000 हमारा किधर जाता है वो मालूम नहीं पड़ रहा है। इसलिए महंगाई नहीं तो बहुत हमारा हालत बहुत बेकार। पूरा रेशनिंग आता नहीं, जीएसटी सबके ऊपर रखा है। दूध भी, सिलेंडर 350 में था, अभी 1100 1150 ऊपर लेने के लिए 50 रुपये एक्स्ट्रा लेता है। पहला तो क्या बोलते चूल्हा जला था वो बंद किया, रॉकेल बंद किया, सब घर घर का सब बंद किया। क्या पैसा करने का, उसको वोट दिया तो गादी पे बैठा है तो अच्छा काम करके जाने का, मरेगा तो भगवान के तो दुआ देने वाला चाहिए। तो कह दिया मैं झोला उठाऊंगा और चल दूंगा। वो तो झोला तो सब उठा के सब जाने वाले, कौन रहने वाला इधर, बगैर झोले वाले कोई भी नहीं है। लेकिन झोले में क्या होगा? वो झोले में क्या होगा भगवान है, उसको झोले में क्या डाल उसको ही मालूम है, आपने तो कुछ मालूम नहीं है। अच्छा करे तो अच्छा कर्म मिलेगा, बुरा करे तो बुरा कर्म मिलेगा। देखो, अगर फीस नहीं भरे तो बच्चों को पनिशमेंट मिलती है, और पनिशमेंट मिलती है बच्चे घर में आके बोलते हैं, और हम अपने हस्बैंड लोगों को बोलते हैं कि भाई बच्चे की फीस नहीं भरी। हस्बैंड बोलते हैं कि हमारी कमाई उतनी है तो हम फीस कहाँ से भरे। तो मोदी जी को सोचना चाहिए, जब प्रधानमंत्री बने तो बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन अब या गरीबी भी इतनी हो गई और महंगाई भी इतनी हो गई कि इंसान खाने के लिए भी तो बच्चों को पढ़ाएंगे कहाँ से। तो म्यूनसिपालिटी में भी अगर जाएंगे तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ता है, फ्री में तो कोई पढ़ाता नहीं है। तो इसके लिए घर में ही बच्चों को अभी ऐसी नौबत आ जाएंगी थोड़े दिन है तो कि एजुकेशन शायद ख़त्म ही हो जावे। महंगाई के लिए तो पहले बात तो स्मृति ईरानी को पकड़ो, वो कमीनी चूड़ी पहनाने वाली औरत हमारे राहुल गांधी को बोलती है कि 450 में सिलेंडर उसको महंगा दिख रहा था और राहुल गांधी को चूड़ी पहना रही थी। वो स्मृति ईरानी आज उसकी बेटी वो बिना लाइसेंस का बियर बार चला रही है, क्यों नहीं उसके बारे में आईडी पर पूछताछ किया गया? हमारे ये लेडीज का बलात्कार हुआ, रेप हुआ 11 साल, हाँ बिल्किस बानो के बारे में, उनके बारे में मुद्दा क्यों नहीं उठाया गया? महंगाई, घर घर झंडा लगाओ। अरे किसी को घर भी नहीं है तो झंडा कहाँ लगाएगा? जब घर ही नहीं है तो झंडा कहाँ लगाएगा? झंडे की बेइज्जती कचरे के डब्बे में जाके देखो। अरे वही झंडे के बदले किसी गरीब को राशन देता, फ्री खर्चा उठाता, तो हम जानते हैं कि मोदी सरकार है। अरे क्या विकास पैदा हुआ भाई, आम जनता रोड पे आ गई। हमको अच्छे दिन नहीं चाहिए, हमको वही पुराने दिन ही चाहिए भाई। ये देश 4 जन से चल रहा है, 2 बेच रहा है, 2 खरीद रहा है। अडानी अंबानी खरीद रहे हैं और अमित शाह और क्या मोदी सरकार बेच रही है। ये 4 जन चला रहे देश, फकीरों का देश बना हुआ है। जानकार कहते हैं कि देश धीरे धीरे श्रीलंका की तरह आगे बढ़ रहा है, मगर देशवासियों की जिम्मेदारी बनती है कि अपने देश को श्रीलंका बनने से पहले इसे बचाने की कोशिश करें। ऐसा न हो कि देश तबाही के रास्ते पर चल पड़े। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NSO इंडिया।